बिहार की मशहूर दीघा विधानसभा से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर संजीव चौरसिया एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ हैं इस बार उम्मीदवार बन के एक बार फिर। लेकिन ये दीवार पर जो आपने उम्मीदवारी दिखाई है उसके बारे में भी मुझे बताइए, और क्या क्या है तैयारियां इस बार? नहीं, ये तो घर जो है प्रारंभ से संघ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ सबका एक केंद्र बिंदु रहा है। और आपको एक छोटी सी बात बताएं कि शायद ही कोई घर मिलेगा जहां आपातकाल में 9 महीना आपातकाल की इंटरनल बैठक हुई है, वो इसी घर में इंटरनल बैठक हुई है। बाबूजी की गिरफ्तारी भी हुई, छूटे भी, फिर आपातकाल की जो बैठकें हुई है। एक एक दीवारें यहाँ कुछ कहती है कि इस विचार परिवार में हम लोग के परिवार ने बहुत योगदान करने का काम हुआ। ये तस्वीर केवल एक अवलोकन के लिए है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप देख रहे हैं, कितने छोटे से हम लोग जाते थे, जनसंघ की झंडा ये देख रहे हैं एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं। माननीय सर कारवा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पिताजी राज्यपाल रहे सिक्किम में, उस समय का है। और उस समय का पूज्य सर संचालक माननीय बाला साहब देवरा जी, जो 74 के बाद जो पहला संघ शिक्षा वर्ग लगा आपातकाल हटने के बाद, उस समय की तस्वीरें हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्या विशेषता है? तो अयोध्या का रथ दिख रहा है। ये रथ जो उस समय हुआ था, तो जो समस्तीपुर में गिरफ्तारी के बाद रथ घर पे ही आके लगे थे, तो लगभग 1.5 महीना तक ये रथ यहाँ पे लगे रहे। आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं यहाँ कोल्ड स्टोरेज कैंपस, सभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति तक, यूनाइटेड बिहार झारखंड के सबका बैठ के यहाँ हो जाते थे। तो रथ उसी बात का प्रमाण भी है कि रथ बहुत लंबे समय तक यहाँ लगा रहा। तो स्वाभाविक रूप से अनेक कार्य गतिविधि का ही जो केंद्र रहा है। और मैं स्वयं विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद अनेक आंदोलन को लीड किया। पूज्य माता जी का है, हाँ अभी 2 वर्ष पूर्व देहावसान हुआ था, उनका बड़ा योगदान माँ का रहा। अब सोचिए कि जो आपातकाल की बैठकें होती थी, अकेली महिला, किसी को बाहर पता ना चले, अकेली महिला को मसाला भी पीसना, भोजन भी बनाना, और लोग चले जाएं, पता चलता तो क्या से क्या हो जाता आपातकाल में, पता है आपको। पर पिताजी डरने का काम नहीं किए, आपातकाल की भूमिका रही। तो बहुत बड़ा श्रेय अगर रहा है तो मातृशक्ति माता जी का रहा है। ये तस्वीर और क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर आप अटल जी के साथ हैं। अटल जी के साथ में, हाँ, तो आज उसमें में आए थे, रिसेप्शन में आए थे और आशीर्वाद देने आए थे। पिताजी का है माननीय जयप्रकाश नारायण जी, आप देख रहे हैं उस समय के अग्रिम पंक्ति में 74 आंदोलन का रहे। माननीय अडवाणी जी हैं, माता जी है, बहन है, इन लोगों का है। और माननीय जना कृष्ण मूर्ति जी, माननीय कैलाशपति मिश्रा जी। आज की स्थिति की बात कर रहे हैं तो किस तरह से एनडीए की सरकार में बिहार कितना बदला है, दीघा में क्या क्या चुनौतियां? आज दीघा विधानसभा का मैं कहता हूं कि अगर बिहार का विकास देखना है तो दीघा का विकास देखिए। क्योंकि दीघा में अटल पथ से लेकर गंगा पथ से लेकर आरसीडी के निर्माण से लगभग 28-30 किलोमीटर से ज़्यादा का निर्माण आरसीडी का हमने करवाया है। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ शमशान गृह नहीं था, शमशान गृह, सौदागरी का उनका भी निर्माण, और साथ ही साथ अनेक विकास की योजनाएं हैं। स्वाभाविक रूप से जो 1024 एकड़ का जो मामला ज़मीन का रहा है, उसको भी सतत संघर्ष करने का काम हमने किया। तो संदीप जी, आरोप तो लगता है कि बीजेपी विकास की बात जरूर करती है लेकिन चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही लेकर आती है, ये कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि मैं कह सकता हूँ कि बगल का सबनपुरा है, वहाँ भी आरसीडी सड़कें बनवाने का काम किया है। तो सबका साथ और विकास, सब प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसी संकल्पना में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नहीं, चूँकि जनता का जब विश्वास है, वही क्षेत्र का हो, चाहे प्रांत का हो, चाहे देश का हो, उसी विकास की ओर काम करते हैं। जब हम आज की बात कर रहे हैं, इस समय चुनौतियां क्या होंगी जब दीघा की जीत हो, या फिर एनडीए की जब बात होती है तो क्या जेडीयू के साथ सब कुछ सामंजस्य है? आपके साथ जेडीयू के कार्यकर्ता जुड़े हैं इस बार? पूरी तरह से। और 5 पांडव का जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सबके नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकार जो विकास के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो बिहार का विकास डबल इंजन की सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो जेडीयू की हो चाहे सभी पार्टियों की, यहाँ लगातार उसी समन्वय भाव से हम लोग काम करते हैं। और दीघा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक समन्वय का। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तीसरा मंच बनाएंगे, उनको बी पार्टी कहा जाता है, बी टीम है बीजेपी की, कैसे देखते हैं इसे? तीसरी पार्टी की रचना करे चाहे संरचना करे, जो सोच है उसमें खरोच हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो वो सोच उनकी मुबारक हो। कोई बी टीम ए टीम का कोई विषय नहीं है। वो अपने मुद्दे पर, अपने पॉलिसीज़ पे चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए, हम लोग बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया, आगे हम लोग बढ़ाएंगे।
करने के लिए डॉक्टर संजीव चौरसिया अपने घर में तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक खूबसूरत गैलरी बनाई गई है और उसके जरिए लोगों तक पहुंचने की फिर एक बार कोशिश। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, एनडीटीवी इंडिया के लिए।